हेलो फ्रेंड्स, बहुत दिन बाद मिले। आज हम स्टार्ट करते हैं। आज AR की केमिस्ट्री वीडियोस में वापस स्टार्ट करें हम लेक्चर्स। थोड़े एक साल के लिए मतलब कि मैं थोड़ा सा अपने स्टडीज़ में थोड़ा सा व्यस्त हो गया था। इसके वजह से थोड़ा टाइम लग गया मुझे वीडियो चलाने में। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक है यहाँ पे ऑल रिड्यूसिंग एजेंट्स, सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स यहाँ पे आज के दिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे के सारे हम आज पढ़ लेंगे। आज के दिन पूरा रिड्यूसिंग एजेंट मैंने पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टोटल पूरा सेट किया है, लाइन बाय लाइन पूरा का पूरा रिड्यूसिंग एजेंट जितने भी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में IIT JEE लेवल तक मैं पूरा यहाँ पे पूरा कवर करूंगा। यहाँ पे आइए स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर्स। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज रिडक्शन? रिडक्शन क्या है? रिडक्शन इज नथिंग बट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर ये इनऑर्गेनिक की भाषा में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं उसे, या फिर हम बोल सकते हैं लॉस ऑफ ऑक्सीजन और एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये बोल सकते हैं कोई भी रिएक्शन के अंदर अगर ऐसा कुछ होगा तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो, या फिर कोई गेन, या फिर हम बोल सकते हैं गेन ऑफ हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं रिडक्शन। यहाँ पे कैसे कराने वाला हूँ कि पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि अल्केन्स हो गए, अल्काइंस हो गए, अल्कीन होंगे, फिर अल्डिहाइड होंगे, कीटोन हो गए, उसके जो स्पेसिफिक रिड्यूसिंग रिएक्शंस है जैसे कि जो उन्हीं के लिए सिर्फ होते हैं वो पहले पढ़ा जा रहा हूँ। वो पढ़ाने के बाद उसके बाद मैं जो सारे के सारे कॉमन रिएक्शंस जो रिड्यूसिंग एजेंट्स होंगे उनके बाद में पढ़ाऊंगा। फॉर एग्जांपल LiLH4, NaBH4 एंड डाइबल H and H2PD वगैरह वगैरह। तो हम स्टार्ट करते हैं अल्केन से। RH का रिएक्शन अगर हम सोडियम के साथ कराएं तो यहाँ पे हमें मिलता है RH प्लस आगे मिलता है NaX, यहाँ पे हमें ये मिल जाता है आगे। इसके बाद ये मिलने के बाद ये हो गया RH के साथ रिएक्शन। RH के साथ रिएक्शन होने के बाद हम यहाँ पे आगे पढ़ेंगे अजाइन रिडक्शन। अजाइन रिडक्शन यहाँ पर है अजाइन रिडक्शन। अजाइन रिडक्शन में क्या होता है? अजाइन रिडक्शन में एक इथीन होता है। इथीन के साथ यहाँ पे हम लोग फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक वोल्केशन रिएजेंट के जैसा ही है, यहाँ पे बस हीट नहीं है। उसके अलावा जो यहाँ पे होता है वो NH2 and H2O2 में रिएक्शन करते हैं तो CH3 अल्कीन बन जाता है और यहाँ पे N2 गैस रिलीज हो जाती है। ये होता है इथीन और ये होता है इथेन। यहाँ पे होता है ये अजाइन रिडक्शन। अजाइन रिडक्शन क्या चाहते हैं यहाँ पे? तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्लीमेंसन रिडक्शन एंड एक वुल्फ रिएक्शन। वुल्फ रिएक्शन ये दोनों साथ में आज इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है यहाँ पे। क्लीमेंसन रिडक्शन में हम यहाँ पे यूज करते हैं जिंक HgHCl एंड वुल्फ रिडक्शन में हम यहाँ पे यूज करते हैं NH2 and KOH इन प्रेजेंस ऑफ हीट या फिर बेस तो होता ही है। ये एसिडिक मीडियम है और ये बेसिक मीडियम में होता है। और यहाँ पे बस यहाँ पे देखो दोनों काम सेम करते हैं, दोनों सेम काम करते हैं। यहाँ पे कीटोन को यहाँ पे रिडक्शन करके अल्कीन बनाते हैं, कीटोन को रिडक्शन करके अल्कीन बनाते हैं। बट यहाँ पे जो मेजर डिफरेंस होता है जो एडवांस में या फिर मेंस में या फिर जो भी कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होते हैं ये वाले क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे मुझे कीटोन दिया हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे एक बेस दिया हुआ है और मुझे बेस सेंसिटिव ग्रुप दिया हुआ है और यहाँ पे अगर मुझे वो लगाना है रिएक्शन करना है तो मैं क्लीमेंसन रिएक्शन करूंगा। सिर्फ मुझे कीटोन हटाना है, इसलिए मुझे क्या करूंगा, मैं सिर्फ ये वाला ये क्लीमेंसन रिएक्शन करूंगा। रीजन क्योंकि यहाँ पे HCl है, जो HCl यहाँ पे Cl के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। बट अगर मैं वुल्फ रिडक्शन अगर करता यहाँ पर तो वुल्फ रिडक्शन करने के टाइम पर यहाँ पे जो Cl माइनस OH माइनस के Cl OH यहाँ से क्या करेगा, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन लेके Cl को रवाना कर देता और हमें यहाँ पे ये कंपाउंड नहीं मिलता। वुल्फ रिडक्शन में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे NH2 KOH होगा, यहाँ पे कीटोन रहेगा तो यहाँ पे ऐसे दौड़ा देंगे। और यहाँ पे OH के टाइम पे क्या होगा, OH यहाँ पे है और यहाँ पे भी OH अगर हमको लगाया रहना है तो क्या करेंगे, ये वाला रिडक्शन यूज करेंगे, ना कि क्लीमेंसन रिडक्शन करेंगे। क्यों? क्लीमेंसन रिडक्शन का यूज करेंगे तो ये H+ के प्रेजेंस में ये प्रोटोनेशन हो जाएगा और ये निकल जाएगा यहाँ से और कार्बन करके ये यहाँ पे हीट करके अपन डबल बॉन्ड बन जाएगा, फिर जाके वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बन जाएगा। तो यहाँ पे ये OH निकल जाएगा। तो ये ऐसे सेंसिटिव ग्रुप है, इसके वजह से हम यहाँ पे क्लीमेंसन रिडक्शन यूज नहीं करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। ये जिंक या फिर जिंक के साथ कोई एसिड हो या फिर जिंक कॉपर के साथ अगर कोई एसिड हो या फिर NaHG के साथ कोई एसिड हो तो अगर इसका यहाँ पे और यहाँ पे रिएक्शन हो रहा हो कोई भी अल्काइल हैलाइड RH के साथ, ये जितने भी रिएक्शन जो भी है ये कोई भी अगर मैं डाल दूं इसके साथ तो यहाँ पे ये बन जाता है RH बन जाता है और फर्दर जो उसके बाय प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो हमें ये इंपॉर्टेंट रखना है, याद रखना है कि जिंक कपल एंड NaHG एसिड जो होगा RH से रिएक्शन करने के बाद RH बनाएगा।
हाँ, तो स्टार्ट करते हैं अगला रिडक्शन। तो अगला रिडक्शन का नाम है मोजिंगो रिडक्शन। मोजिंगो रिडक्शन में क्या होता है, कोई भी अगर कीटोन होगा, कीटोन के साथ अगर मैं ये अपना SH जैसे कि अगर इथिलीन ग्लाइकोल जैसा होता था वहाँ पे, उसी के ऑक्सीजन को रिप्लेस करके यहाँ पे SS डाल दिया जाए तो मरकैप्टो शायद बोलते हैं इसको, और उसको अगर इसका रिडक्शन इसके साथ कराए तो फिर मैंने एक ट्रिक बनाया था। ऐसा ट्रिक सी, अगर मैं हमेशा याद रखना कि जब भी कोई भी रिएक्शन में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि डबल बॉन्ड O, ये कीटोन जो ग्रुप होता है ये 2 OH के मिला हुआ होता है, याद रखना इसको। ये H+ मीडियम के अंदर ऐसा होता है, ऐसा दिखता है, ठीक है। तो उसको ऐसा याद रखना। तो उसका देखो, अगर मैंने क्या किया, मैंने उसको OH डाल दिया है और यहाँ पे क्या किया, मैंने पानी निकाल दिया। पानी निकालने के बाद यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे ऐसा कुछ टाइप बन गया। फिर उसके बाद रानी निकल लाने के बाद क्या किया उसने, हाइड्रोजन समझ कर देता है। हाइड्रोजन समझ कराने के बाद यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे ये अपना अल्कीन बना दिया और यहाँ पे वापस से वो इथिलीन ग्लाइकोल ऐसा कैटलिस्ट वो बाहर निकल गया। तो ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम अल्कीन्स यहाँ पे अल्कीन्स के साथ कैसे बनाएंगे। अभी कोई भी अगर अल्काइन का रिएक्शन ये P2 कैटलिस्ट के साथ Na2B बोराइड या फिर H2PD CaCO3, उसको लिंडा कैटलिस्ट बोलते हैं। पॉइजन उसको बोलते हैं, पॉइजन इसके जो क्विनोलिन होता है वो BaCO3 अभी CaCO3 हो, वो क्या करता है उसको रिडक्शन करने से और फर्दर रिडक्शन करने से रोक देता है। तो ये बनाता है यहाँ से सिस अल्कीन बनाता है यहाँ पे। तो अगली रिएक्शन की तरफ पढ़ते हैं। यहाँ पर ये अल्कीन का दूसरा रिएक्शन है बर्च रिएक्शन। बर्च रिएक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एडवांस या फिर मेंस में बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं। अगर हम स्टार्ट करते हैं, कोई भी अगर हम अल्कीन लेंगे, अल्कीन के अंदर बर्च रिएक्शन करेंगे। बर्च रिएक्शन में यहाँ पे जो होता क्या है, इस सॉल्वेंट में अमोनिया, लिक्विड अमोनिया होता है और यहाँ पे एनालिसिस में यूज़ करते हैं सोडियम, यूज़ करते हैं, बोल सकते हैं सोडियम का रिएक्शन करते हैं NH3 के साथ। इसमें जो बनता है ट्रांस अल्कीन बनता है। ट्रांस अल्कीन बहुत ही रेयर केस यहाँ पर बनता है, क्योंकि अपने सिलेबस में ये एक ही रिएक्शन है जो ट्रांस अल्कीन बनाता है, उसको बोलते हैं बर्च रिडक्शन। यहाँ पे याद रखना। इसमें PTR क्या है, PTR होता है पॉइंट्स टू रिमेंबर। पॉइंट्स टू रिमेंबर यहाँ पे करने के लिए क्या क्या है कि ये रेडिकल अनाइन इंटरमीडिएट बनाता है। दूसरा, ये सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है इसके जो डब्बे में होगा उसके में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पे जाके नोट्स देखोगे तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और NH2 का एक कॉम्प्लेक्स बनता है, इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स बनता है यहाँ पे उसका, तो इसलिए इसको सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, स्पीशीज है यहाँ पे। और इसके बाद बेंजीन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोई सिखाता नहीं ज़्यादातर। तो यहाँ पे क्या होता है, बेंजीन का रिएक्शन करने में अगर यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे ऐसे ये 2 डबल बॉन्ड्स बन जाते हैं यहाँ पर। उसके बाद अगर ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन एक और है कि अगर कोई भी -I -M वाला ग्रुप हो तो उसका रिएक्शन करने के बाद रिवर्स रिएक्शन का तो ऐसे स्टेट बनते हैं, स्टेट से डबल बॉन्ड बनते हैं। और O स्टेट 3 जो +I या फिर +M देने वाला ग्रुप हो तो उसमें टेढ़े बनते हैं। अब कैसे याद रखेंगे, इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया कि NO2 -I -M, तो माइनस वाले मतलब हम लोग जनरली समझते हैं कि कोई बुरे आदमी है, तो -I, तो बुरे लोग जो होते हैं, बुरे लोग के सामने सब लोग सीधे पेश आते हैं। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे हम करेंगे डबल बॉन्ड को स्ट्रेट पैरेलल हम लोग बोलेंगे कि सीधे आ रहे। बट अच्छे लोग के साथ सब टेढ़ा व्यवहार, मतलब बेकार व्यवहार करते हैं, इसीलिए उसको हम क्या करेंगे, उसको हम टेढ़ा करते हैं। O से 3 अच्छा है इसलिए हम टेढ़ा उसको डबल बॉन्ड बना देंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा उससे। तो हम चलते हैं अगली रिएक्शन की तरफ। हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, अल्डिहाइड के लिए। अल्डिहाइड रिएक्शन है, उसमें अगर हम RCO डबल बॉन्ड Cl है, इसको हम बोलते हैं असाइल क्लोराइड। तो ये असाइल क्लोराइड है। असाइल क्लोराइड का रिएक्शन PdBSO4 बॉइलिंग ज़ाइलिन के साथ हम रिएक्शन करेंगे तो Cl को रिप्लेस करके H आ जाता है। अब ऐसा मान लो ट्रिक कैसा कि Cl के जगह पे H आ जाएगा और प्लस HCl आ जाएगा, तो ये हो गया रोजरमंड रिएक्शन। उसके बाद आता है स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन में एक चीज इंपॉर्टेंट है, क्या, साइनाइड का रिएक्शन SnCl to HCl, स्टेनस क्लोराइड को बोलते हैं उसको, और HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे बनता है ये, इसको बोलते हैं अल्डीमाइन। ये जो बना है इसको हम बोलते हैं अल्डीमाइन बोलते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये आधा अल्डिहाइड का पार्ट है आधा अमाइन का पार्ट है, इसलिए हम उसको बोलते हैं अल्डीमाइन। और उसका अल्डीमाइन ये बनता है, तो अगर सिर्फ इतना दिया हो तो उसके बाद हम बनाएंगे सिर्फ अल्डीमाइन। बट अगर हाइड्रोलिसिस दिया है आगे तब फर्दर जाके अल्डिहाइड बनाएंगे। बच्चों को बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन होता है कि साइनाइड का SnCl to HCl आंख बंद करके बना देते हैं RC+Cl, और ऑप्शन में पहले ऑप्शन में यही होता है, और फिर बच्चे टिक बन जाता है, -1 मिल जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे SnCl to HCl बोला है, आगे पानी का रिएक्शन अगर दिया होगा तभी आप लिखोगे, नहीं दिया है तो आप नहीं लिखोगे। अगर ऑप्शन में अल्डिहाइड तो अल्डिहाइड लिखोगे, ठीक है। आगे चलते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं फिर कीटोन के नेक्स्ट रिएक्शन से। पिनाकोल फॉर्मेशन जो यहाँ पे है, पिनाकोल फॉर्मेशन ये एक नया रिएक्शन है। ये रिएक्शन देख लो, एक कोई भी अगर कीटोन होगा, कीटोन के साथ अगर एसीटोन, समझो यहाँ पे ये एसीटोन है, इसको एसीटोन बोलते हैं। एसीटोन के साथ अगर MgH2 का रिएक्शन करे तो बनता है हमारा ये डायल होता है, पिनाकोल फॉर्मेशन करता है।
ज़्यादा कुछ नहीं होता। यहाँ पे Mg अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे देता है, यहाँ पे ये यहाँ पे माइनस चार्ज बनता है, यहाँ पे प्लस माइनस चार्ज था, पहले क्या बना यहाँ पे प्लस चार्ज बना, फिर इसमें अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स देने के बाद यहाँ पे क्या हुआ माइनस चार्ज बना, फिर यहाँ पे जो बनने के बाद यहाँ पे क्या होगा ये OH यहाँ पे H प्लस, यहाँ से H प्लस दे देगा, फिर उसके बाद जाके क्या होगा ये माइनस से जाके दूसरे वाले सेम टू सेम कीटोन पे अटैक करेगा, फिर ऑक्सीजन माइनस जाएगा, फिर वो माइनस से वापस हाइड्रोजन मिलेगा, फिर ये फर्दर रिएक्शन रहेगा। आपको मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको रिजल्ट याद रखिए कि क्या बनता है। उसके बाद याद रखो ये मर्विन-पॉन्ड्रोव-वर्ले रिएक्शन, ये ज़्यादातर पूछे नहीं जाता, बट यहाँ पे कोई बात नहीं, अपन देख लेंगे। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कीटोन होता है, ये ऑनली दिस रिएक्शन इज ओनली फॉर कीटोन, पॉइंट्स टू रिमेंबर। देख लो ये कीटोन है, कीटोन के रिएक्शन करने के बाद ये यहाँ पे आइसोब्यूटाइल आइसोप्रोपाइल वाला ग्रुप जो है ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे एल के साथ अटैच्ड है, उसके यहाँ पे रिडक्शन होकर अल्कोहल बन गया। अल्कोहल बनने के बाद यहाँ पे एक बोला मैंने कि फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे देखना, फॉर एग्जांपल H2PD करेंगे तो यहाँ पे दोनों का रिएक्शन होता है, बट MPV करने के बाद यहाँ पे सिर्फ एंड सिर्फ स्ट्रिक्टली कीटोन का रिडक्शन होगा, उसका रिएक्शन आगे का कि अल्कीन का रिएक्शन रह जाएगा और वो आगे नहीं। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स में हम देख रहे हैं यहाँ पे जो होता है पहला रिएक्शन मैं लिख रहा हूँ, टॉलिन का रिएक्शन 3H2 Ni निकल के साथ 180 डिग्री सेल्सियस के अंदर, तो यहाँ पे बनता है ये डब्बा, तीनों अल्कीन खाली हो जाती है और यहाँ पे CH3 बन जाता है। फिर NO2 का रिएक्शन, और अगर कोई NO2 लगा दिया है, NO2 का FeHCl रहेगा या फिर NH3C2, ये नया रिएक्शन आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक रिडक्शन होगा, तो यहाँ पे रिएक्शन क्या बनता है एनिलीन बनता है, एनिलीन छोटू सा हो गया। उसके बाद डायज़ोनियम सॉल्ट, डायज़ोनियम का सॉल्ट अगर यहाँ पे करेंगे NHCl के साथ और Na2SO3 H2 के साथ, तो यहाँ पे बनता है यहाँ पे हाइड्राजीन का रिएक्शन होता है। फिर हाइड्राजीन को फर्दर का ZnHCl के रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे बनता है एनिलीन, जो ऊपर दिया गया था ये एनिलीन, प्लस अमोनिया गैस रिलीज हो जाती है। आप यहाँ पे देख रहे हैं एरोमेटिक कंपाउंड के ये जो स्पेसिफिक रिएक्शन है वही सब रिएक्शन करा रहा हूँ, बाद में जाके जो आगे के वीडियो आएगा उस टाइम पे बहुत ही मतलब स्ट्रक्चर वे में आगे के जो बहुत ही सारे रिएक्शंस आने वाले हैं, आप टेंशन लीजिए, आप आगे का वीडियो देखिए। अभी हम सकते हैं नेक्स्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट विद कॉमन रिडक्शन रिएक्शंस। जो कॉमन रिडक्शन रिएक्शंस है वो अभी स्टार्ट हो चुके हैं। अभी जितने भी स्पेसिफिक रिएक्शंस थे वो सारे अभी हो चुके हैं। उसके बाद अभी जो कॉमन रिएक्शंस है वो सब मैं करके ला रहा हूँ। ये टेबुलर फॉर्म में मैंने यहाँ पे इसको रखा है यहाँ पे, जो कि बहुत आसान पड़ेगा फिर इसके बाद आपको समझने के लिए कि LiLHO काम करता है। LiLHO जो काम करता है, LiLHO बहुत ही ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और वो एक H- डोनर है, H- डोनर है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो H-, और ये बहुत ही ज्यादा तगड़ा H- डोनर है। H- ऐसा है कि मतलब भाई साहब ये निकल जाता है कि अगर तुम स्ट्रक्चर देखोगे, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे Li और Li प्लस बाहर होता है। ये क्या होता है Li का, अभी मैं आपको बताऊंगा अभी LiLH और NaOH के बीच में कि कौन ये स्ट्रॉन्ग क्यों हो गया वो वीक क्यों हो गया, उसके बारे में थोड़ा बता दूंगा, नॉलेज बता दूंगा। तो ये क्या होता है H और इसका जो ओवरलैपिंग है, इसका 1s है और इसका वहाँ पे जो होगा 3s होगा, शायद 3s होता है, सॉरी 3s पे जो होगा थर्ड पीरियड का होगा, ये थर्ड पीरियड का है। उसके बाद थर्ड पीरियड का ओवरलैपिंग, क्या इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होने के कारण ये H बहुत जल्दी निकल जाता है, और ये क्योंकि ये एक मेटल है इसलिए वो इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा, इसलिए वहाँ पे H- आता है, इसलिए बहुत तगड़ा H- आता है। अब ये H-, अब मैं आपको बताऊंगा कि ये इसके भरने की ट्रिक, मतलब मैं ट्रिक लगाने वाला हूँ कि ये कैसे होने वाले हैं। तो ध्यान से सुनना, H- है तो H- एक क्या है, ये एक न्यूक्लियोफाइल है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये न्यूक्लियोफाइल है। इससे ही आपको सारे, मैं कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा आपको, पूरा कंसेप्चुअल ट्रिक जैसे कि वो बोल सकते हो, कंसेप्ट बताने वाला हूँ आपको, पूरा कंसेप्ट क्या है कि किसको ट्रिक लगाऊंगा किसको ट्रिक नहीं लगाऊंगा। आइए देखते हैं। तो RX जो है, ये क्या है RX मतलब कि कोई हाईलाइट होता है, RX हाईलाइट है, तो यहाँ पे दिखना, तो RX में अब ये 1 डिग्री को टिक है, 2 डिग्री को टिक है, 3 डिग्री को टिक नहीं है। अब ये टिक नहीं, इसका रीजन देखते हैं कि इसका टिक नहीं क्यों नहीं है। अभी अगर हम 1 डिग्री बनाए, ये R और ये CH2, ये Cl है, इसका अगर मैं LiAlH4, इसको हम ले भी बोलते हैं, ला LaH, और अगर हम यहाँ पे H- अटैक करेगा, क्या करता है यहाँ पे H- अटैक करेगा, Cl निकल जाएगा, तो बन जाएगा यहाँ पे RH, जो कि बनना था। बट यही टाइम पे अगर यहाँ पे कोई टर्शरी क्लोराइड है, टर्शरी क्लोराइड होने के बाद अगर यहाँ पे LaH, जिसको मैं H- ही लिख देता हूँ, H- अगर रिएक्शन करेगा तो H- यहाँ पे आगे अटैक नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मतलब कि ज्यादा हिंड्रेंस है। इसकी वजह से क्या करता है, चुपचाप जाके ये जो छोटू वाला हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। अब ये एब्स्ट्रैक्ट करने का क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे बनेगा माइनस चार्ज और ये बनेगा Cl, तो ये यहाँ पे रिएक्शन करने की, यहाँ पे अटैक करने का, ये निकल जाएगा और यहाँ पे ये कुछ ये बन जाता है, इसको बोलते हैं आइसोब्यूटीन।
तो आइसोब्यूटीन होता है, तो ये बन जाएगा। इसकी वजह से ये रिडक्शन नहीं हो पाता है, यहाँ पे डिसोसिएशन हो जाता है, इसकी वजह से ये रिएक्शन नहीं कर पाता है। आगे चलते हैं। अब ये अल्कीन के साथ रिएक्शन नहीं करता, रीजन 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 चाहिए भाई साहब। रीजन क्यों चाहिए? क्योंकि देखो अब रीजन है क्या एक्चुअली में, अगर ये तुम देखोगे, अगर तुमने थोड़ा सा भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा होगा, तो अल्कीन और अल्काइन को हम यहाँ पे जो बोलते हैं वो होता है एक न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि ये एक न्यूक्लियोफाइल है, भले से वीक है बट न्यूक्लियोफाइल है, तो ये न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन दूसरे न्यूक्लियोफाइल के साथ जो H- है वो कैसे करेगा, एक दूसरे से संबंध नहीं बना पाएगा, तो इसीलिए ये रिएक्शन नहीं अकर होगा और यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो ये इसलिए मैंने इसको दोनों को इसलिए डबल क्रॉस किया मैंने। और इसके बाद दोनों को ठीक है भाई साहब भिखारी पना की तो हद होती है, अल्डिहाइड तो बहुत ज्यादा भिखारी है। और ये थोड़ा सा डेल्टा प्लस, अगर ये डेल्टा प्लस है तो डेल्टा डेल्टा प्लस है, डेल्टा डेल्टा का ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। आपको देख लो यहाँ पे क्या हो रहा है, H- अटैक करेगा, तो H- को क्या चाहिए, भिखारी बना चाहिए, कि जो ज्यादा भिखारी होगा भाई साहब मैं वहाँ पे आ जाऊंगा, क्योंकि एसिड और एस्टर दोनों को ठीक है भाई, क्योंकि एसिड में भी जो होता है एसिड, ये डेल्टा प्लस यहाँ पे आएगा, और एस्टर में भी अगर यहाँ पे आप तुम CH3 या फिर R लगा दो तो अब यहाँ पे डेल्टा R आना तय, डेल्टा प्लस आना तय है। भले से ये क्लोराइड और अमाइड से कम आएगा बट डेल्टा प्लस आएगा, क्योंकि H- बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसकी वजह से वो इसको भी रिड्यूस कर देगा। अब आते हैं एसिड क्लोराइड, भाई साहब बहुत अच्छी बात है ये, क्यों, क्योंकि भाई साहब ये क्लोरीन है, क्लोरीन जो है, क्लोरीन यहाँ पे इफेक्ट की तरफ से ये डेल्टा प्लस यहाँ पे जनरेट करना का काफी है, और यहाँ पे डेल्टा प्लस होगा, इसीलिए अमाइड को भी रिडक्शन कर देगा और RCN को भी रिड्यूस कर देगा। और हाँ बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ये बहुत ही रेयर केस है, बहुत ही रेयर केस, और अपने सिलेबस में यहाँ पे कॉन्जुगेटेड अल्कीन्स की रिएक्शन सिर्फ एक ही रिएक्शन है जो एल्काइल के साथ रिएक्शन करते हैं, तो ये बॉन्ड रिड्यूस हो गया एल्काइल LAH के प्रेजेंस में। ओके, तो यहाँ से ये हो गया कॉन्जुगेटेड हो गया, फिर उसके बाद R-NO2 भी रिड्यूस हो जाएगा अच्छे से आराम से, क्योंकि नाइट्रोजन के पास तो पॉजिटिव चार्ज होता है, नाइट्रोजन भी बोलेगा शर्म करूं, देखो ये जो होता है डेल्टा प्लस होता है, यहाँ पे डेल्टा माइनस होता है, डेल्टा प्लस के भाई खतरनाक H- आके बहुत अच्छा बोलेगा, अरे भाई आओ 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 बोलेगा। और ये आपको मेडल दिख रहा होगा, मेडल नहीं है ये एक इपॉक्साइड है, इपॉक्साइड का जो रिएक्शन करते हैं, इपॉक्साइड ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, समझ लो ये इपॉक्साइड लिया मैंने और यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो H- क्या करेगा, H- आएगा, H- कहीं से भी अगर मैं तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे एक इधर भी मिथेन, यहाँ पे मिथेन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे अटैक करेगा यहाँ पे, और ये बॉन्ड हट के यहाँ से हट जाएगा, तो बनेगा क्या, ये बनेगा यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे बनेगा O-, और फर्दर किसी से H+ लेके वो, क्योंकि ये आगे कोई भी रिएक्शन में आपको मेंस हो या फिर एडवांस हो या फिर कोई भी नीट हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आपको LAH ही दिएगा, आगे ये H+ नहीं देगा आपको, डायरेक्ट आपको LAH देना। आपके दिमाग में रखना है कि हाँ ठीक है भाई, उसने पहले से मुझे दे रखा है, तो हम यहाँ पे इसको ये बना देंगे, तो बन जाएगा, ये भी हो जाएगा। अब इसको बोलते हैं लैक्टोन। अब ये लैक्टोन क्यों कर रहा है भाई LAH, तू क्यों इसको लैक्टोन को रिड्यूस कर रहा है, अब देखते हैं कैसे कर रहा है, वही वापस देख, अरे भाई लैक्टोन तो क्या हो गया, ये तो चोर निकला, साइक्लिक एस्टर है, तो एस्टर भाई साहब यहाँ पे कर रहा है, तो ये साइक्लिक हो गया, तो क्या हो गया, हीरो बन गया क्या, वापस से H- अटैक करेगा यहाँ पे, ये वाले कारण अटैक करेगा, बताने की जरूरत है तो फिर देख लो, तो ये H- अटैक करेगा यहाँ पे, ऑक्सीजन का बॉन्ड निकलेगा यहाँ से, फिर यहाँ से वही फर्दर रिएक्शन अल्डिहाइड बनेगा, अल्डिहाइड बनने के बाद फर्दर H- वापस रिएक्शन करेगा, वो वापस रिएक्शन करने के बाद आंसर आ जाएगा। अभी देखते हैं यहाँ पे इनके साथ बनता है RCl के, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अल्डिहाइड बन जाता है, अल्डिहाइड से फर्दर रिएक्शन करके अल्कोहल बन जाता है। अमाइड का रिएक्शन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अमाइड से बच्चे समझते हैं कि अमाइड का जो रिडक्शन होता है वो क्या होता है, एक मैं बताता हूँ क्या होना क्या है इसमें, NH2 तो कुछ होगा नहीं, डबल बॉन्ड है, तो भाई साहब RCOH कर देते हैं एंड NH2। मैं बता रहा हूँ ये रिएक्शन पूछा गया है JEE मेंस में, और फर्स्ट ऑप्शन यही था, और बच्चे यही ट्रिक करके आ गए होंगे और उनको मिल गया -1, क्योंकि ये नहीं होता। ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक क्या है देख लो, LAH जो रिएक्शन होता है तो यहाँ पे बनता है RCH एंड NH2, ये बनता है भाई साहब, ये दो हाइड्रोजन आ जाते हैं, ना कि एक OH आ जाता है, ठीक है ना, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद R-NO2 क्या होता है, R-NO2 R-NH2 में कन्वर्ट हो जाता है, और एस्टर आपको मैंने बता दिया कि 2 OH में कन्वर्ट हो जाता है, और कॉन्जुगेट अल्काइल में यहाँ पे क्या होता है, कुछ आगे उसका फर्दर रिडक्शन हो जाता है, H- रिएक्शन H- आके अटैक कर देता है। अच्छा यहाँ पे कॉन्जुगेटेड डाइन में ऐसा क्या हो गया कि वहाँ पे रिडक्शन हुआ, क्यों, क्योंकि कॉन्जुगेटेड है, इसलिए यहाँ पे रेजोनेंस होगा, तो यहाँ पे डेल्टा प्लस एंड डेल्टा माइनस जनरेट होगा, इसलिए यहाँ से H- की प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे घुसने की, जहाँ भी भिखारीपना दिखेगा H- वहाँ पे मुंह मारेगा, इसलिए बस यहाँ पे डेल्टा माइनस आएगा, यहाँ पे अटैक करके यहाँ पे रिएक्शन कर देगा। तो यहाँ पे एलाइल छोड़ो, यहाँ पे जितने भी है, मैं नहीं जानता कि इससे अलावा और कुछ होगा, इसको भी टिक मार दो, इसको रखा हुआ,
तो यहाँ पे ये हो जाएगा। तो ये LiLH4 का हो गया। आगे हम पढ़ेंगे NaBH4 की रिएक्शंस, आगे के लेक्चर्स पढ़ते हैं। यहाँ पे NaBH4 का रिएक्शन, NaBH4 जो है यहाँ पे जो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है एज कम्पेयर टू अपना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। बिकॉज अगर रीजन पढ़ेंगे यहाँ पे एक जेईई में क्वेश्चन में आ चुका है यहाँ पे व्हाई NaBH4 इज माइल्ड एंड LiLH4 इज स्ट्रॉन्ग। तो इसके बारे में आ चुका कि ये बिकॉज होता है कि यहाँ पे BH एंड LaH के बीच में इफेक्टिव ओवरलैपिंग का चाहिए। तो देख लो यहाँ पे B और H बोरॉन जो है यहाँ पे, ये जो बोरॉन है, बोरॉन का साइज और यहाँ पे H का दोनों के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है, यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ बड़ा है और ये बॉन्ड लेंथ छोटा है, इसकी वजह से यहाँ पे जो इंटरेक्शन होता है बोरॉन तकलीफ देता है दूसरे को, H को दूसरे को देने के लिए। वो H बोलता है कि नहीं तो मेरे पास ही रहे। तो अगर ये एल्यूमिनियम है, थोड़ा सा मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा है, इसलिए से वो बोलता है कि तू जा, इसलिए ऐसा होता है यहाँ पे। बस पहला एडिशन माइल्ड रिड्यूसिंग हाइड्रोजन H माइनस डोनर है, याद रखना ये भी H माइनस डोनर है, बट थोड़ा सा खपत करता है, थोड़ा भिखारीपना करता है, ये थोड़ा कम देता है क्यों, बिकॉज मैंने बताया बोरॉन की वजह से। बोरॉन बोलता है कि आओ मेरे पास रहो। तो RX का जो है यहाँ पे, RX में यहाँ पे देखना ये ट्विस्ट है, यहाँ पे 1 डिग्री नहीं देता है, 2 डिग्री देता है, 3 डिग्री देता है। LiLH4 में यहाँ पे नहीं देता। और एक और अल्कीन अल्काइन ये भी नहीं देता है, बिकॉज अरे भाई भिखारी सही, न्यूक्लियोफाइल तो है, मतलब कम देने वाला ही सही, बट न्यूक्लियोफाइल तो है। इसके वजह से ये न्यूक्लियोफाइल राम राम नमस्ते, इसीलिए। और ये अल्डिहाइड और कीटोन तो हंसते हंसते। उसके बाद एसिड एस्टर, आप ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला था। ये जो एसिड ग्रुप होते हैं और ये जो एस्टर ग्रुप होते हैं, इसमें डेल्टा प्लस चार्ज थोड़ा कम होता है। तो ये नखरे दिखाया डेल्टा प्लस चार्ज, मतलब देने में, डेल्टा प्लस देने मतलब कि यहाँ पे भिखारीपना ये इसमें करने में, और मतलब कि लेजीपना कराया। ये तो पहले से लेजी है, तो लेजी प्लस लेजी इज इक्वल्स टू डिस्ट्रक्शन, मतलब नो रिएक्शन, रिएक्शन ही नहीं होगी। मतलब यहाँ पे ये रिएक्शन में इनका यहाँ पे रिएक्शन नहीं हो पाता है, ठीक है। 1 डिग्री के केस में मैं आपको बताता हूँ कि 1 डिग्री के रिएक्शन में क्या हुआ। अगर 1 डिग्री के केस में आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। 1 डिग्री के केस में यहाँ पे ये Cl लगा हुआ है, ये आ रहा था, ये H माइनस जा ही रहा था उसके पास अटैक करने के लिए, बट पीछे से बोरॉन आ गए, यहाँ से बोरॉन आ गया, यहाँ से बोरॉन आ गया, सब जगह से बोरॉन आ गया। बोरॉन ने क्या बोला कि भाई तुम वहां मत जाओ, तुम मेरे साथ रहो, मेरे साथ ओवरलैपिंग करो। तो ओवरलैपिंग इससे कर लिया और ये नहीं कर पाया। बट जैसे होता है कि बोरॉन की वजह से ये H जाके अटैक नहीं कर पाता है, इसकी वजह से वो वीक हो जाता है, इसके वजह से वहां पे वो नहीं कर पाता है। आगे चलते हैं यहाँ पे कि जब एसाइल क्लोराइड हो, एसाइल क्लोराइड से आराम से कर देगा, फिर अमाइड को ये नहीं करता है, अमाइड को यहाँ पे वो नहीं करता है। एसाइल क्लोराइड को वो कर देता है, बट यहाँ पे वो अमाइड को नहीं कर पाता है। रीजन वही है, डेल्टा प्लस के लेजीपन, डेल्टा प्लस का लेजीपन है यहाँ पे, इसके वजह से यहाँ पे रिएक्शन नहीं हो पाता है। RCN का रिएक्शन, RCN का जो रिएक्शन है, RCN जो है यहाँ पे, RCN के साथ भी वो यहाँ पे जो रिएक्शन है वो रिएक्शन नहीं कर पाता है, RCN के साथ भी रिएक्शन नहीं कर पाता है। और उसके वजह से यहाँ पे जब डबल बॉन्ड के देखेंगे, कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड के वैसे कोई पूछता तो है नहीं, बट कभी कभी वो दिखा देता है, कभी कभी शो कर देता है। और RNO2 की बात करें, RNO2 के अंदर यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे RNO2 नाइट्रो है, नाइट्रो ग्रुप है। तो नाइट्रो ग्रुप में भाई साहब बहुत ही ज्यादा भयंकर, मतलब कि नाइट्रोजन जो प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इसके वजह से इसको भी दिखा देगा। इपॉक्स के वैसे कोई पूछता नहीं है, बट ठीक है, बहुत रेयरली केस होगा, अगर पूछेगा तो ठीक है, मगर थोड़ा दिखा देता है, ज्यादा दिखाता है। और लैक्टोन्स को जब ये एस्टर को है, अब देखना है, ये भी तो एस्टर ही है, मैंने बोला ना ये भी तो भिखारी एस्टर ही है। तो ये एस्टर है, ये कहाँ, ये एस्टर इसको नहीं दिखा रहा है, तो ये इसको दिखाएगा भाई। तो हम पढ़ते हैं अगला अपना रिएजेंट जो है यहाँ पे B2H6, जो उसको हम लोग डाइबोरेन भी बोलते हैं। डाइबोरेन जो होता है यहाँ पे, डाइबोरेन जो बहुत ही मतलब कि अब बोल सकते हो कि LAH जैसे टाइप है, LAH के ऐसे ट्रिक क्या तरफ की LAH के ऐसे डायरेक्ट लगा सकते हो आप सर। तो फिर ये अल्काइल लड़के से रिएक्शन करता है, अच्छा ठीक है, ये ठीक ठाक करता है, उतना ज़्यादा नहीं, विग्रसली जा करेंगे तो जाके करता है, उतना ज़्यादा करता नहीं है। उसके बाद आपको ये पता ही है, इसका तो रिएक्शन भी है, मैकेनिज्म भी आपको पता ही है। इस रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोकोलेशन ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पे इसका हाइड्रोजन रिडक्शन भी होता है। कैसे होता है, B2H6 के साथ हम जब H2O2 लास्ट में OH माइनस की जगह पे अगर हम ACOH यूज़ करें, ACOH यूज़ करने में यहाँ पे इसका रिडक्शन हो जाता है, ठीक है, इसका यहाँ से रिडक्शन हो जाए, आप याद रखना। अब एल्डिहाइड कीटोन को अच्छे से रिड्यूस करता है, एसिड एस्टर को भी लास्ट तक रिड्यूस करता है, लास्ट तक, जैसे कि LiLH4 था वैसे ही है। फिर उसके बाद एसाइल क्लोराइड को भी करता है, फिर उसके बाद RNH2 को भी करता है अच्छे से, जैसे करता था। कैसे करेगा, एसाइल क्लोराइड को भी अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, और RNH2 को क्या करेगा, याद रखना चाहिए भैया, यहाँ पे देखना, ऑक्सीजन हटा देना, सिर्फ NH2 लगा देना, आंसर आ जाएगा। उसके बाद RCN जो है, RCN क्या करेंगे, RCN के यहाँ पे क्या होगा,
अमाइन में कन्वर्ट कर देगा, और जाके ये भी जो है ये जाके इसको भी, ये इसके भी रिएक्शन आपको पता ही है फिर, क्योंकि ये कीटोन ही है, सॉरी अल्कीन ही है, अल्कीन के रिएक्शन से ये भी यहाँ पे अच्छे से रिड्यूस कर देगा। और RNO2 को भी RNH2 में कन्वर्ट कर देता है। इपॉक्साइड को भी आपको पता है इपॉक्साइड में कैसे करता है, ये यहाँ पे भी सेम एज, मतलब कि वो क्या करता है, एक अल्कोहल बना देता है, एक हाइड्रोजन लगा देता है, ऐसे करता है। इलेक्ट्रॉन एस्टर के ऐसा होता है, इसलिए यहाँ भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। तो आपका डाइब्रोरेन सेम एज LiLH4 था, इसलिए आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। डाइब्रोरेन क्वेश्चन आएगा तो आप LiLH4 के साथ ट्रीट करके उसको कर देना, सिवाय RX के। ओके, अब चलिए रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ। यहाँ पे डायबेलेज के साथ, डायबेलेज जो है यहाँ पे एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। शायद मैंने BT6 के केस में भी मैंने माइल्ड लिखा था, शायद वो माइल्ड नहीं होगा, माइल्ड कट करके यहाँ पे लिख देना कि इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिएजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इसके वजह से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। उसके बाद हम करते हैं डायबेलेज रिएक्शन। डायबेलेज रिएक्शन जो होगा, डायबेलेज रिएक्शन जो RX है बहुत कम करता है, मतलब बहुत कम, मतलब कि करता ही नहीं समझ लो। उसके बाद ये जो रिएक्शन समझ लो नहीं करता है। और की अल्कीन और अल्काइन जो है, अल्कीन अल्काइन के केस में याद रखना, डबल बॉन्ड के केस में, डबल बॉन्ड के केस में मैं कहाँ लिखूँ, नीचे लिख देता हूँ। डबल बॉन्ड के केस में जो टर्मिनल डबल बॉन्ड होंगे, टर्मिनल डबल बॉन्ड को वो कर देता है अपना उसके अंदर अल्केन के अंदर कन्वर्ट, एंड ट्रिपल बॉन्ड को, जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं कोई भी ट्रिपल बॉन्ड को वो कर देता है सिस अल्कीन में कन्वर्ट कर देता है, सिस अल्कीन में कन्वर्ट कर देता है। एंड उसके बाद मतलब कि वो इसे रिएक्शन करता है, और ये अल्डिहाइड एंड अल्कोहल इसके दोनों से रिएक्शन करता है, और एसिड एस्टर। अब यहाँ पे आता है कंसेप्ट, मैं कंसेप्ट के हिसाब से एक ट्रिक बता देता हूँ कि ट्रिक ये है कि डायबेलेज जो है, डायबेलेज को इलेक्ट्रॉन रिच लो पसंद है, इसीलिए क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिच लो पसंद है। अब बताना मुझे, ClNH2 एसिड एस्टर, ये एक GeoCA क्वेश्चन है, इसके अंदर डेल्टा प्लस ज़्यादा है, C डबल बॉन्ड Cl में, असाइल क्लोराइड में, N अमाइड में, इसकी वजह से ये ज़्यादा है, इसकी वजह से इन दोनों में ये रिएक्शन नहीं करता है, और वो जो रिएक्शन करता है वो आगे। और इसके अंदर जो अमाइड के अंदर रिएक्शन जो है, अमाइड के अंदर रिएक्शन नहीं करना चाहिए था, बट अमाइन का जो है वो उसमें डेल्टा प्लस थोड़ा ज़्यादा कम है, इसकी वजह से क्या करता है यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम डालेंगे तो ये इसको अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। और अल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, अगर H+ दिया हो तो मीडियम, एसिडिक मीडियम हो तो अल्डिहाइड बनाएगा, नहीं दिया हो तो वो डायरेक्ट ये गायब कर देता है, और सिर्फ NH2 लगा देगा, अमाइन बना देगा इसको। अगर एसिड एस्टर पे क्या होता है, इन दोनों को वो बनाता है CHO, जो उसका समझो ये एक एस्टर, यहाँ पे मैं कुछ 1 मिनट मैं इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पे ये थोड़ा ज़्यादा ही माइल्ड है, तो मैं बताता हूँ कैसे। देखना, अगर कोई एस्टर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और अगर इसका रिएक्शन करा दिया हूँ, मैं इसको ऐसा बना देता हूँ, तो अगर इसका रिएक्शन दिया हो और यहाँ पे दिया हुआ है डीबा या फिर डीबालेच या फिर जो भी उसको बोलना है आप बोल सकते हो, उसके बाद यहाँ पे ये बनाता है अल्डिहाइड, और ये पार्ट बनाता है OH अल्कोहल, ये CH3 है, CH3 बन गया, और ये अल्डिहाइड पार्ट बन गया, तो ये होगा अल्डिहाइड पार्ट, ये होगा अल्कोहल पार्ट, ठीक है। तो ये ऐसे बनेगा, एसिड का भी ऐसे बनाता है, और इसमें रिएक्शन नहीं होता है। RNH2 में रिएक्शन आपको मैंने बता दिया यहाँ पे कि अमाइन बनेगा, अमाइन कब बनेगा, तो यहाँ पे H+ मीडियम ना हो, H+ मीडियम है तो यहाँ पे अल्डिहाइड बनेगा। और उसके बाद आगे हम रिएक्शन करते हैं नाइट्राइल के अंदर। नाइट्राइल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखना, नाइट्राइल के केस में क्या होता है, नाइट्राइल के केस में मैं आपको बताता हूँ, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया हूँ कि स्टीफन रिएक्शन के टाइम पे, मैंने बताया था कि CA का रिएक्शन करते हैं, तो पहला स्टेप जो होता है, पहला स्टेप के अंदर वो बनता है अल्डिमाइन बनने के बाद जाके अगर हाइड्रोलिसिस है तब जाके बनता है अल्डिहाइड। तो इसमें भी ऐसे ही बनता है, इसमें पहले बनता है अल्डिमाइन के बाद अगर H+ दिया हुआ तो आके अल्डिहाइड बनेगा, तो ये भी रिएक्शन में टेक पार्ट करेगा। और एक साइड के केस में मैंने बता दिया कि पहले बनेगा अल्डिमाइन, उसका अगर हाइड्रोलिसिस दिया हुआ है तो आगे बनेगा अल्डिहाइड बनेगा, फिर उसके बाद अपन कीटोन में आते हैं। वो बोला मैंने, अगर यहाँ पे मैंने बता ही दिया कि अगर वो टर्मिनल है तो वहाँ पे क्या होगा, अल्कीन बना देगा, टर्मिनल को ही बनाएगा, याद रखना ये चीज को। RNO2 है, RNO2 को क्या कर देगा, नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप को क्या बनाता है, ये एक खास है हाइड्रोक्सिल अमीन बनाता है, यस हाइड्रोक्सिल अमीन। ये कब बनाएगा, याद रखना, हाइड्रोक्सिल अमीन तब बनाएगा, ये NH2OH ये बनाता है हाइड्रोक्सिल अमीन, तो ये इसके साथ भी रिएक्शन करता है। नाइट्रो ग्रुप है, इसमें हाइड्रोक्सिल बनाएगा। इपॉक्साइड है, इपॉक्साइड के केस में क्या होता है, इपॉक्साइड भी रिडक्शन करता है, याद रखना। इपॉक्साइड के केस में यहाँ पे भी सेम चीज होता है, यहाँ पे जो टर्मिनल इपॉक्साइड होते हैं, टर्मिनल इपॉक्साइड को क्या करता है, वो 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट करने का काम आता है, 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट करने का काम आता है, इसलिए इसका रिएक्शन करेगा। एस्टर कैसा रिएक्शन कर रहा है, तो यहाँ पे भी सेम केस होगा, क्या करेगा, यहाँ पे पहले यहाँ पे बनेगा अल्डिहाइड और यहाँ पे बनेगा अल्कोहल। तो ये हो गया डायबल का जो रिडक्शन का पार्ट, और आगे हम पढ़ेंगे दूसरे रिड्यूसिंग एजेंट के रिएक्शंस को।
यहाँ पे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन जो है H2PDC का जो रिड्यूसिंग एजेंट है। ये जो रिड्यूसिंग एजेंट थोड़ा सा मतलब कि माइल्ड है और थोड़ा सा अभी देखते हैं यहाँ पे रिएक्शन कैसा प्रोसीड करेगा। यहाँ पे RX के साथ जो रिएक्शन है, RX के साथ रिएक्शन मतलब कि वो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा विगरस रिएक्शन करने के बाद ही वो देता है, बट कभी भी मतलब कि कोई भी कंडीशन में मतलब कि एट रूम टेम्परेचर वो रिएक्शन नहीं करता है, बट एट अ टेम्परेचर एलिवेटेड टेम्परेचर इट विल रिएक्ट। ओके, अल्कीन अभी ट्रिपल डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो आपको पता है H2PDC बहुत अच्छे से डील करता है। अल्कोहल इसको भी इनको भी करता है। जैसे एसिड एंड एस्टर, इस पे आती है बात। एसिड एंड एस्टर पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों को ही नहीं करता है भाई, स्टार लगा लो, दोनों को नहीं करता है, ना एसिड को ना एस्टर को, दोनों को नहीं करता है। उसके बाद एसिड क्लोराइड इसको रिएक्शन करता है, क्या करेगा रिएक्शन कराने का, क्या बनाएगा रिएक्शन बनाएगा, यहाँ पे बनेगा अल्कोहल बना देगा। और यहाँ पे इसके रिएक्शन नहीं करता है, RNH2 का RC डबल बॉन्ड अमाइड के साथ रिएक्शन, अमाइड के साथ रिएक्शन नहीं करता यहाँ पे, ये याद रखना। और ये साइनाइड के साथ रिएक्शन क्या बनाएगा, यहाँ पे बनाएगा 1 डिग्री अमाइन बना देगा, तो इसका रिएक्शन करेगा। डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का सिलेक्शन करता है। एक क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे, एक क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है कि H2PD है यहाँ पे और 1 इक्विवेलेंट है। 1 इक्विवेलेंट आने के बाद यहाँ पे H2PD किसके साथ रिएक्ट करेगा। अब देखना ध्यान से इस क्वेश्चन, अगर मैं इसको अच्छे से बनाऊँ ये चीज को, आपको अगर अच्छे से नहीं दिख रहा हो तो ये कुछ ऐसा दिया है, एक डबल बॉन्ड एक खाली है, एक डबल बॉन्ड थोड़ा सा बल्कि एरिया में। तो जहाँ पे हल्का है मतलब कि जहाँ पे मतलब कि ज़्यादा भीड़ नहीं है, वहाँ पे वो रिड्यूस कर देगा 1 इक्विवेलेंट से और बना देगा कुछ प्रोडक्ट ऐसा। तो ये बनाता है यहाँ से ये रीजन ये है कि वो एक सरफेस फिनोमिना है, सरफेस रिएक्शन है। तो सरफेस क्या है यहाँ पे ये दिक्कत करेगा, बट यहाँ पे तो सिर्फ दो हाइड्रोजन है, तो वो हाइड्रोजन ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं करेंगे। इसकी वजह से वो यहाँ पे ये इजीली रिएक्शन हो जाएगा यहाँ से, बट वहाँ से रिएक्ट नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से ये एक सर्विस का होना याद रखना यहाँ पे, इसलिए ये इसको तो रिएक्ट करेगा ही करेगा। और RNH2 को भी RNH2 में कन्वर्ट कर देगा। इपॉक्साइड को भी पता है, फिर इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, एक अल्कोहल बना देगा। फिर इसके बाद एस्टर में जो है मैंने बता दिया, तो सॉरी फ्रेंड। ओके, तो H2PD यहाँ पे H2PD का रिएक्शन यहाँ पे खत्म होता है। और फिर आके हम पढ़ते नेक्स्ट फर्दर जो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट के रिएक्शन करते दूसरा नया रिएक्शन जो रेड फॉस्फेट HI है। ये बहुत अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो ये सारे के ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल रिडक्शन है, ये बहुत इसमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सारों को एल्केन बनाना है, ठीक है ना। ये RX है, ये रिड्यूस हो जाएगा RH के अंदर, तो इसका जो रिएक्शन करेगा। और ये यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका जो रिएक्शन करेगा ये सबको रिड्यूस कर देगा अल्केन में, इसको भी अल्केन में कन्वर्ट कर देगा, सबको अल्केन में कन्वर्ट कर देगा वो। इसके बाद एसिड एस्टर हो, एसिड और एस्टर को याद रखना यहाँ पर एसिड और एस्टर में, एसिड और एस्टर को याद रखना। यहाँ पे मैं बना देता हूँ एक यहाँ पे रिएक्शन, यहाँ पे ऐसा कुछ है और यहाँ पे इसको करना है रिडक्शन। तो यहाँ पे रेड फास्फोरस HI जो है वो दिया हुआ है, तो याद रखना इसमें ऐसे बनता है H, जितने नंबर ऑफ कार्बन है उतने के रेडियन रहेंगे। और यहाँ पे OH, ये फर्दर वापस से एल्डिहाइड रिएक्शन कर देगा, तो यह कर देगा यहाँ पे OH बना देगा और ये भी एक OH बना देगा। तो ऐसे रिएक्शन हो जाएगा एस्टर का देखा। एसिड क्लोराइड बताइए क्या बनेगा, फिर ये डब्बा उड़ जाएगा, सारे अल्केन बन जाएगा। ये बनेगा क्या, इथेन बनने का। यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे जो है यहाँ पे ये अमाइड ग्रुप है, अमाइड ग्रुप में क्या करेगा, ये निकाल देगा और बनेगा अमाइन, एक अमाइन बना देगा। ये भी 1 डिग्री अमाइन बना देगा, इसको भी अपन ब्यूटेन बना देगा और वो RNH2 बना देगा। RNO2 को रिएक्शन सबसे करेगा और इपॉक्साइड को क्या करना देगा, अल्कोहल बना देगा, इपॉक्साइड बना देगा। अभी ये आपस से एस्टर है, तो एस्टर का साइक्लिक एस्टर है, लैक्टोन है, तो उसको भी रिडक्शन कर देगा। तो सारे के सारे टिक लग जाएंगे सारे के सारे को, कोई भी ऐसा नहीं जिसमें रिएक्शन नहीं करेगा। ओके, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन था रेड फॉस्फेट HI का। अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रीजन के ऊपर। तो हम आगे पढ़ते हैं यहाँ पे मिसलिनियस रिडक्शन। मिसलिनियस जो बाकी बचा कुछ रिएक्शंस है वो बहुत ही कम है, ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे। तो SNHCl है, SNHCl का जो रिएक्शन है, SNHCl का जो रिएक्शन यहाँ पे अल्डिहाइड कीटोन RCN, बहुत इंपॉर्टेंट कि RCN के साथ है। RCN का रिएक्शन जो है वो अगर मैं रिएक्शन कराऊंगा SNHCl का, तो मैंने बताया था कि वहाँ पे एक और वापस बता दे रहा हूँ, HCN का रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएगा, अल्डियमाइन रिएक्शन करना है, अल्डियमाइन बनेगा। अल्डियम का फर्दर ऑक्सीडेशन हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बनाएगा अल्डिहाइड। बट अगर मैं RCN को RH4 रिएक्शन करूँ तो यहाँ पे एक बनता है मेंडियस रिएक्शन होता है RCH2NH2। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं NaETOH ब्लैंक रिडक्शन, बाउलैंड ब्लैंक रिडक्शन उसको बोलते हैं। अगर आपको दिख नहीं रहा तो ब्लैंक का स्पेलिंग मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ कि ब्लैंक रिडक्शन, ब्लैंक ये रिडक्शन लिखा हुआ है, ब्लैंक रिडक्शन। फिर यहाँ पे कीटोन है, फिर इसको सबको जाके ये सबको रिड्यूस कर देता है, सारे के सारे यहाँ पे जितने भी यहाँ पे दिए हुए फंक्शनल ग्रुप है सारे को रिड्यूस कर देता है। यहाँ पे कीटोन को यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल में, अल्डिहाइड को 1 डिग्री अल्कोहल में, एस्टर को यहाँ पे वापस से वही करता है
ये पे OH और यहाँ पे ROH बना देता है। वापस यहाँ से क्या करता है, यहाँ से भी अल्कोहल बना देता है। अल्कोहल बनाने का क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O, और क्या है RC डबल बॉन्ड O नहीं, R साइनाइड दे रहा हूँ। साइनाइड दे रहा तो यहाँ पे बन जाएगा 1 डिग्री अमाइन बन जाएगा, 1 डिग्री अमाइन। 1 डिग्री अमाइन बनने के बाद यहाँ पे ये रिएक्शंस खत्म होती है और हो गया पूरा यहाँ पे। तो मैंने वो लगता है कि पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिड्यूसिंग एजेंट्स सारे के सारे मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, बट क्या करें, पूरा रिड्यूसिंग एजेंट लाना था मुझे, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे ये ला के दे दिया। मतलब कि पूरा का पूरा, मतलब कि काफ़ी लोग के कमेंट मैंने यहाँ पे पूरे के पूरे रिड्यूसिंग एजेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी हैं यहाँ पर मैंने काफ़ी हद तक पूरे के पूरे डिस्कस कर दिए हैं। उसके बाद बट और कुछ नहीं। हाँ तो भाई बहुत मेहनत की ये वीडियो बनाने की यार, देख लो यार, जब स्टार्ट किया था तो फिर शैडो नहीं थी, अभी हाथ की पूरा शैडो दिखाई दे रही है। एंड पहले एक वीडियो था जिसमें 1500 व्यूज़ आए आगे से, देख के खुशी तो हुई, बट क्या करें, मैंने उसका देखा जब एनालिटिक्स चेक किया तो एनालिटिक्स चेक में 98% जो व्यूअर थे वो मेरे सब्सक्राइबर नहीं थे, मतलब कि सब्सक्राइब नहीं किया था उन्होंने। तो यार देखो, मतलब कि वीडियो देख के शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को यार, सब्सक्राइब करके देख लो, ज़्यादा अच्छी वीडियोस मिलेगी। उसके बाद बस वही करूँगा और कुछ नहीं, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल यार। और फिर आज रिडक्शन की वीडियोस आ चुके हैं, अगर आपको मतलब कि लगता है कि वीडियो अच्छे है तो फिर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए कमेंट करो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए मैं फिर अगला वीडियो फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए हो जाएगा। उसके बाद so keep viewing my channel and my videos and take care, stay safe at home and be happy with your family. #happy quarantine.